चंद्रवंश में राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा एक दिन सहेलियों के साथ वन में गई हैं। तो एक द्रवलिक नाम के राक्षस ने छल किया और उनके सतीत्व को नष्ट किया और ये गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम रखा गया कंस। बोलिए कंस महाराज की। देखो कंस को जयकारो जोरदार लगा रही है मोहल्ला की। तो कंस को जयकारो। महाराज कंस का जन्म हुआ तो दिन में तारे टूटने लगे, क्योंकि कपूत का जन्म होता है तो ऐसा ही होता है। तालाबों में उबाल आने लगा। महाराज जब ये बड़ा हुआ है महाराज, जब कंस बड़ा हुआ तो अत्याचार करने लगा है और इसके अत्याचारों से धरती भी रोने लगी, देवता भी रोने लगे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, अत्याचार इतने किए थे इसने कि अपने पिता को जेल में डाल दिया था, खुद जबरदस्ती राजा बन गया था। ऐसा कैसा पुत्र। अब देवता जब रोए हैं, धरती भी रोई है और ये सब मिलके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे कैसे भी बचाओ। और सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान को बुलाने के लिए। उधर देवता प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बात और है, पहले तो एक ही कंस था और भैया अब कंसों की कमी नहीं है। हाँ तो वो देवता कंस से दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आज के कंसों से परेशान हम तुम सब भगवान के दरबार में बैठे हैं और सब प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। गोपाल हमारे आए जइयो गोपाल। सब मिलके गाओ। भगवान सहारो बन जइयो सहारो बने। क्योंकि हम कंसन बहुत सताए हैं। हम फरियाद सुनाने आए हैं। फरियाद सुनाने जा कंस को बंसु मिटाए जइयो। भगवान हमारे आए जइयो आज सब प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहो, निडर रहो, मैं धरती पर आऊंगा और वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, नंद बाबा के यहाँ लीला करूंगा गोकुल में, कंस के साथी सबको मार दूंगा, आप निश्चिंत रहें। देवताओं को थोड़ा धीरज हुआ और इधर में कंस के चाचा जिनका नाम था देवक, उनकी बेटी थी देवकी और देवकी का विवाह कंस ने अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। अपनी बहन से बड़ा प्यार करता था कंस, चचेरी बहन। जब अपनी बहन को विदा कर रहा था, यानी खुद विदा करने चला था, बहुत रोया था ये, और ये स्वयं खुद चला रथ पे सवार, यानी खुद विदा करने चला अपनी बहन को। तो होता क्या है, जैसे ही चला है आकाशवाणी होती है। जिसे तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, तुझे नहीं पता इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी ये भयभीत हो गया और रथ में से ही देवकी के बाल पकड़े और रथ से नीचे पटक दिया। बोले हम जड़ को ही नहीं छोड़ेंगे तो फल आएगा कहां से। और जैसे ही मारने के लिए हुआ तो वसुदेव ने कलाई पकड़ ली। ठहरिए महाराज,
ठहरिए। वैसे कंस किसी की बात को नहीं मानता था, और महाराज जो अपने बाप को जेल में डाल सकता है तो मित्र क्या है। लेकिन वसुदेव ने कहा, कलाई पकड़ ली, तुम्हें मेरी संतान से दुख है ना, मेरी संतान तुम्हारा काल है ना, मैं वचन देता हूँ जो भी संतान होगी नारा समेत मैं तुम्हें देता जाऊंगा। ठीक है, और दोनों को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। महाराज समय बीतता है, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव उस पुत्र को लेके कंस के दरबार में गए। ये लो महाराज, मैंने वचन दिया था, ये पुत्र अपना लेकर आया हूं जो पहला है। कंस ने कहा ले जाओ। क्यों? बोले 8वां हो तो ले आना, इसे ले जाओ। और जैसे ही देवकी ने देखा मेरे भैया ने बड़ी कृपा करी है, कंस को भी दुआ दे रही है, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए, कितना अच्छा है, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है, देवताओं के द्वारा भेजे गए नारद जी कमल का पुष्प लेकर 8 पंखुड़ी वाला लेकर आए और कंस के दरबार में आए हैं। कंस ने बिठाया, आदर किया, पूजा की है। और नारद जी ने पूछा सब ठीक ठाक है? अरे महाराज ठीक है सब, फिलहाल में तो सब अच्छा है। अच्छा वो आकाशवाणी हुई थी वो देवकी की, कोई संतान हुई? अरे पहला बेटा हुआ था, हमने लौटा दिया। क्यों? बोले पहला था, 8वां होगा तो देख लेंगे, मार देंगे, वो तो पहला था, वो उससे क्या हमें लेना देना। नारद जी को हंसी आई, बोले हमें तुम्हारी बुद्धि पर बड़ी हंसी आती है। 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प दिखाया, बोले इसमें कितनी पंखुड़ी है? बोले 8। गिनती करके बता सकते हो कौन सी 8वीं है? अब जैसे ही पहली से गिनी तो दूसरी 8वीं पहुंच गई, दूसरी से गिनी तो मतलब कहने का भाव जिससे गिनोगे तो 8वीं तो कोई सी हो सकती है। अरे बोले गिनती से मतलब नहीं है, 8वीं कोई सी पंखुड़ी हो सकती है, और 8वां बेटा गिनती से मतलब नहीं है, कोई सा हो सकता है। क्रोध आया, भयभीत हुआ पहले, फिर क्रोध आया और उस बालक को मारने आया और उसे भी मार दिया है। आज देवकी रोने लगी है, रोने लगी देवकी, क्योंकि पहला बेटा और वो भी मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, कैसा लगेगा माँ को? माँ को तो दुख होता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक एक करके 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वां गर्भ आया, भगवान की माया ने काम किया, उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो बलराम नाम का पुत्र हुआ था। महाराज 8वें गर्भ की बारी देवताओं को भी, और जैसे ही 8वां गर्भ आया देवता इंतजार कर रहे हैं। इधर में कंस ने 4-4 पहरेदार, 2-2 ताले और 10-10 दिन की रोटी पानी में गला गला के देवकी को दे रहा है। क्यों? कहीं बलवान पुत्र पैदा न हो जाए। हथकड़ी बेड़ियां डाल दी हैं। समय बीतता है और जैसे सावन का महीना आया तो भैया धरती ने श्रृंगार कर लिया। हरी भरी फूलों से सजी हुई धरती ने श्रृंगार कर लिया है। धरती ने श्रृंगार, मानो प्रीतम को रिझाने के लिए तैयार बैठी हो। और जैसे ही सावन का महीना बीता, भादों का महीना आया और भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, ठीक रात्रि के 12 बजे चतुर्भुजी रूप लेके उस काल कोठरी में परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया, वंदन किया और कहा, हे देव हम कैसे आपकी सेवा करें? बंधन में बंधे हैं, क्या किया जाए, कैसे सेवा करें? भगवान ने कहा, सेवा करवाने नहीं करने आया हूं। छोटा सा रूप लेके मैं तुम्हारी गोदी में आऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। माया ने जन्म लिया है गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ, मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचाना है और उस माया को यहाँ लाना है। वसुदेव जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं तो बंधन में बंधा हूँ, मैं कैसे लेके जाऊंगा? बोले बंधन से मुक्त कर दूंगा। और
कंस के साथी सबको, जितने भी दुराचारी असुर हैं सबको मैं मार दूंगा, सभी को निडर निर्भय कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज। इतना कहकर के भगवान ने अपना छोटा बाल रूप लिया और देवकी की गोद में आए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज जो अतकड़ियां बेड़ियां भगवान की कृपा वो सब बंधन से यानी मुक्त हो गए, पहरेदार सो गए हैं, फाटक अपने आप खुल गए हैं, सूप लिया, भगवान को लिटाया और रात्रि में ही लेकर चले हैं। बादल गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी, नन्ही नन्ही बूंदे हैं। महाराज जैसे ही वसुदेव जी आते हैं यमुना के किनारे, यमुना में प्रवेश किया तो यमुना चढ़ आई। क्यों? क्योंकि यमुना जी भगवान के चरणों को छूना चाहती हैं। भगवान ने पैर नीचे किया, यमुना जी ने चरण छुए, यमुना जी उतर गई। शेषनाग ने ऊपर से छाया कर ली, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, नन्ही नन्ही बूंदें, ठंडी ठंडी हवा। रात भादों की छाई थी काली गठा, कृष्ण का जन्म